स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर गुरु में एक बार फिर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, यानी जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं बहुत सारे, या बहुत सारे जो हमारे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर उनके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड हमेशा आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर नहीं भी पूछे जाते हैं एक बार किसी भी परीक्षा में, तो भी ऐसे हमारे भारत के नागरिक होने का हमारा कर्तव्य है कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और कभी कभी इसमें क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, जैसे कि बाघ है, चीता है, बहुत लोग शेर, चीता, बाघ सबको एक ही कह देते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है और क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। तो अगर हम भारत देश की बात करें, तो जो हमारे देश है भारत, इस देश का नाम, तो देश का सबसे पहले नाम क्या है? अगर हम देश के नाम की बात करें तो हमारे देश का नाम है, देश का नाम ये आपको मिलेगा संविधान में भी लिखा। कभी हम इसके बारे में नेक्स्ट आगे वीडियो में भविष्य में बात भी करेंगे कि भारत के संविधान में क्या है, और भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान है, क्या चीज़ें हैं जो हमारे उसमें दी हुई हैं। इसको हम कहते हैं इंडिया, जो कि भारत है। इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए तो ये है भारत का नाम, इंडिया भी इसका नाम है, इंडिया जो कि भारत है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। के ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे जब हम आगे भारत के संविधान से संदर्भ में बात करेंगे। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, ये हमारे देश का नाम है। जो हम राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ये देश के नाम की बात करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा देश का राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज जो है हमारा केसरिया रंग सबसे पहले हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास है सफेद रंग, और सबसे अंत में हमारे पास है हरा रंग। तो ये तीन कलर हैं आपके जो हमारे राष्ट्र ध्वज में इस्तेमाल किए गए हैं। उसके अलावा जो चौथा रंग है वो है हमारा नीला रंग, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि एक चक्र है, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, इस चक्र के अंदर 24 तीलियां होती हैं। ये चक्र हमेशा नीले रंग का होता है। और भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्र ध्वज अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को हमारे देश की संविधान सभा ने इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, और या उसके बाद से हमारा ये राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इसमें 24 तीलियां अशोक चक्र के बीच में, इसको कहते हैं अशोक चक्र, जो यहाँ पे आपका चक्र बना हुआ है। उसके बाद हमारा केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, सफेद रंग उसके बीच में होता है, और सबसे अंत में हमारा हरा रंग होता है। ये हमारा है नेशनल फ्लैग। इसका आकार भी है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितने बाई कितने का होना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा इस चीज को और समझते हैं। उसके बाद जो हमारा राज्य चिन्ह है, दूसरा हमारा है राज चिन्ह। तो हमारा जो राज चिन्ह है ये है अशोक की ललाट, जिसको कहते हैं अशोक की लाट, माफी चाहूंगा, ललाट नहीं लाट, तो कहते हैं अशोक की लाट। और ये कहां से लिया गया? ये हमारे सारनाथ से लिया गया है, जो कि हमारा बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये हमारा वाराणसी, इसको बनारस भी कहते हैं पुराने समय के अनुसार। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है सारनाथ, जहां से ये अशोक की लाट से ये हमारा ले गया। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं छोटा सा एक चक्र बना हुआ है, यही चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज के अंदर भी 24 तीलियां आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये सेम ऐसा ही मिलता है। ये हमारे देश के दो प्रमुख राष्ट्र संबंधित आपका अशोक की लहर राज्य चिन्ह, और उसके बाद हमारा जो दूसरा है राष्ट्र ध्वज। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो हमारा अशोक की लहर था, ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये हमारा अपनाया गया था।
भारत सरकार के द्वारा। इसको एज ए राज्य चिन्ह के नाम से स्थापित किया गया। भारत सरकार ने 1900, जैसे कि वो संविधान सभा के द्वारा लिया गया था, उसी तरह ये भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। राष्ट्रगान हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रगान हमारा क्या है। बचपन से आपने भी पढ़ा होगा, स्कूलों में भी गाया जाता है। राष्ट्रगान जो था वो हमारा 26 जनवरी, थोड़ा सा समझते हैं इसको, कब आया था ये। जो आपके की पॉइंट्स होते हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 27 दिसंबर 1911 को 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस टाइम पे होती थी, यानी उसके कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये गाया गया। संविधान सभा ने ये आपका तब अपनाया था, लेकिन 1911 में ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रथम बार ये गाया गया था। आज के टाइम में इसको हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, तब ये आपका कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, कलकत्ता अधिवेशन। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में आपका 1911 में पहली बार गाया गया और 27 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को अंकित किया गया एज ए राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत की हम बात करते हैं। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है वो हमारा आनंद मठ से लिया गया हुआ है और ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको 1896 इसको 1896 में पहली बार गाया गया था। 1896 में ये सभी स्वतंत्रता पूर्व के हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अंदर ये गाया गया राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अगर हम भारत के कैलेंडर की घोषणा करें, यानी जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम नॉर्मली अपने इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। यानी क्योंकि ये गवर्नमेंट के या किसी भी सरकारी कार्यालय में कहीं पे भी जो भी कैलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके लिए क्या हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश के जो रूल्स हैं या जिनको कानून है, नियम है, उनके अनुसार क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये रहेगा ही रहेगा जो अभी हम यूज़ करते हैं 1 जनवरी से लेके, और उसके साथ साथ हमारा संवत कैलेंडर भी होता है, जिसको हम लोगों को, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि शक संवत भी हमारा कैलेंडर ही है, जिसका भी प्रावधान, शक संवत का भी प्रावधान है हमारे इसके अंदर जो आपका और ये अपनाया कब गया था? चैत्र 365 दिन का ये आपका आता है 22 मार्च 22 मार्च 1957 को। ये आपका 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एक बार। अब ये सही आ गया। तो राष्ट्रीय पशु जो है वो है हमारा बाघ। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, ये है हमारा बाघ जो है हमारा, बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु। इसको हम कहते हैं पैंथर। इसका अगर नाम अगर आप जीव विज्ञान में लेंगे तो वो होता है पैंथर। पैंथर टाइग्रिस, टाइग्रिस, पैंथर टाइग्रिस इसका नेम है, यानी जो जूलॉजिकल नेम होता है, यानी जीव वैज्ञानिक नेम जिसको कहते हैं, वो कहलाता है पैंथर टाइग्रिस लेनियस। लेनियस, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है, पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड इसका नेम।
तो भी आपको पता होना चाहिए लेने हैं इसका नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, बहुत लोग इसको चीता बोल देते हैं, तो ये चीता एक्चुअल में नहीं होता। चीता आपका ये होता है आपका चीता। चीता ये नहीं, इसको कहते हैं बाघ या टाइगर, जिसको हम लोग के नाम से जानते हैं, पैंथर टाइगरिस का नेम है लिनियस। और ये है हमारा राष्ट्रीय पशु। ये हमारा चीता जो है राष्ट्रीय पशु नहीं है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कूनो प्राणी उद्यान में हमारे यहाँ जो चीते विलुप्त हो गए थे, वो दोबारा से लाए गए हैं और उनका विकास हो रहा है। उसके बारे में भी किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में आगे। कोशिश करेंगे कि क्या है उनका जीवन काल, क्या होता है उसके संदर्भ में। तो ये जो टाइगर था यानी कि बाघ जो होता है हमारा, ये हमारा राष्ट्रीय पशु। उसके बाद आता है आपका और राष्ट्रीय पक्षी। जो राष्ट्रीय पक्षी है हमारा वो है मोर। इसको हम शॉर्ट में समझते हैं, मोर है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये जब पर फैलाता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो मोर क्या है, ये है पावो। ये इसका बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम जिसको कहते हैं वो है, वैज्ञानिक नेम बल्कि कहना चाहिए, क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस लेनस। और ये आपका 1972 से इसको भी पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, जो भारत का संरक्षण कानून है, इसके अंतर्गत पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है कि आपको उसका मारना निषेध होगा। तो ये सारा जो है आपका मोर जो है वो आपका इसका एक संरक्षण प्राप्त जीव है। और वैसे भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए कोई भी हो, चाहे वो संरक्षण प्राप्त है या नहीं है। तो यहाँ पे आपका मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और ये बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। चीता ये इस तरह से होता है, और ये हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चीता और लेपर्ड जो होता है, गुलदार जिसको कहते हैं या तेंदुआ कहते हैं, वो भी इसी से मिलता जुलता होता है, लेकिन उसके अंदर जो चित्तियाँ होती हैं वैसे से ग्रुप्स में होती हैं, और यहाँ पे इसके डॉट्स होते हैं इंडिविजुअली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको कभी हम बात करेंगे विस्तार से किसी और वीडियो में जब चर्चा करेंगे। तो ये अभी हमने आप देखा कि जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं या भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनकी उनको कब अंगीकृत किया गया देश में, कब वो आए, कहाँ से लिए गए हैं, और उनका क्या संदर्भ है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये तो देखे राज्य चिन्ह, देश का नाम। इसके अलावा हमने जो बात की, राष्ट्रगीत की बात की, राष्ट्र गान की बात की, तो वो भी सारे आपके यहाँ पे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले टॉपिक पे मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करिए या कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, हम उसका आपके रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।